यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों और नगरों में भ्रमण कर रहे थे। वे लोग शांति, अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उनके धैर्य, करुणा और आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। सुबह का समय था और वातावरण शांत और ठंडा था। पक्षियों की मधुर चहचहाट जंगल को संगीतमय बना रही थी। तभी एक गांव का वृद्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। भगवान बुद्ध, वह बोला, कृपया उस रास्ते से मत जाइए। वहाँ एक भयानक डाकू रहता है, अंगुलीमाल। उसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की है। हर किसी की उंगली काटकर माला में पिरोता है। बुद्ध शांत थे। उन्होंने वृद्ध की आंखों में देखा और बोले, डर मत। जिसने मन को जीत लिया वह किसी से नहीं डरता। शिष्य घबरा गए। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, बोले, भगवान, हम उस रास्ते से क्यों जाए जब हमें खतरा का पता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मार्ग भटक गया हो उसे राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। जैसे ही बुद्ध उस घने जंगल में आगे बढ़े, अंगुलीमाल को खबर मिली कि कोई साधु उसी रास्ते से आ रहा है। वह पेड़ों के बीच छुप गया और जैसे ही बुद्ध करीब आए, वह छलांग लगाकर उनके सामने आया। उसका शरीर विशाल था, आंखें आग के समान लाल और कमर में चमकती हुई तलवार लटकी थी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जा साधु, तुझे भी मारकर मेरी माला पूरी करनी है। बुद्ध बिना रुके चलते रहे। अंगुलीमाल चौंका। मैंने तुझे रुकने को कहा, तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, अब तुझे रुकना होगा। तू झूठ बोलता है, तू चल रहा है। अंगुलीमाल चीखा। बुद्ध बोले, मैंने क्रोध, हिंसा, द्वेष और भ्रम का मार्ग छोड़ दिया है। मैं भीतर से रुक गया हूँ, लेकिन तू अब भी द्वेष और भ्रम में दौड़ रहा है। तू ही नहीं रुका। अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। वह बरसों से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की आग में जलता रहा था। पहली बार किसी ने उसे हिंसा के बिना रोका था। बुद्ध की आंखों में कोई डर नहीं था, वहाँ करुणा थी, शांति थी, प्रेम था। उसका हाथ कांपने लगा। तलवार जमीन पर गिर पड़ी। वह घुटने के बल गिर गया। भगवान, मुझे क्षमा करें। क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पाप पानी में पड़े रंग की तरह है। अगर मन निर्मल हो तो हर रंग धुल सकता है। उस दिन से अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वही भयंकर डाकू अब शांत भिक्षु बन गया है, पर बुद्ध जानते थे कि हर आत्मा बदल सकती है, बस सही समय और करुणा की आवश्यकता है। कोई कितना भी भटक जाए, परिवर्तन हमेशा संभव है। करुणा और प्रेम सबसे बड़ी ताकतें हैं जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। भीतर की शांति बाहरी संसार को भी शांत कर सकती है। दोस्तों, आपको आज की यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।